सूचना है कि जैसा हमने कहा हर 8 माला के उपरांत हम 5 मिनट किसी आचार्य के विषय में बताएंगे और फिर उसी आचार्य की स्मरण और उसी आचार्य से प्रार्थना करते हुए उन्हीं का ही भजन स्थली पे जाकर उनसे प्रार्थना करते हुए उन्हीं के साथ बैठकर हम जप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी अभी हम राधा दामोदर मंदिर गए थे, वहाँ पर श्री प्रभुपाद जी का दर्शन किए हैं, प्रणाम किया। हमारी आशा है कि आप भी वहाँ पर डोनेशन बॉक्स रखा हुआ था, आपने दक्षिणा दिया होगा। फिर अभी हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास जाएंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, इनकी भजन स्थली रही है श्री मायापुर धाम योगपीठ। फिर जो भी पिक्चर निकाल रहे हैं योगपीठ श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के सामने निकाल सकते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का वो भजन स्थली है, वहीं पर ही भक्ति सिद्धांत महाराज अपने गुरु गौर विश्वदास महाराज से प्रचार के विषय में आज्ञा प्राप्त करने के उपरांत वहाँ पर भजन करने जाते हैं और वहाँ पर भक्तिनाथ महाराज 100 करोड़ मतलब 1 बिलियन भगवान के नाम लेने की शपथ लेते हैं और फिर इस प्रकार से वो प्रतिदिन 192 माला किया करते थे, 192 माला किया करते थे। वहाँ पर एक छोटा सा झोपड़ी बनाया वो योगपीठ पे ही, और फिर वहीं पर बहुत ही तपस्या पूर्ण जीवन जीते हुए भगवान के नाम में तल्लीन होकर प्रतिदिन इस प्रकार से 192 माला जप किया करते थे। वहाँ पर गंगा नदी के तट पे बिल्कुल, आप मायापुर गए होंगे तो आपको पता चला, बिल्कुल गंगा नदी चारों ओर है, बीच में मायापुर है। तो वैसे स्थान में प्रति साल जो है वहाँ पर बाढ़ आता ही है। भक्तिनाथ महाराज के समय पे भी जब इस प्रकार से बहुत तेज बारिश जब होती थी, बहुत तूफान, आंधी तूफान जब भी आता था एंड फिर उनका झोपड़ी वगैरह सब कुछ उड़ जाता था। इतने बारिश में भी भक्तिनाथ महाराज वही बैठकर छाता लेके बैठ जाते थे, वही जब किया करते थे, हिलते नहीं थे। तो इस प्रकार के नाम के प्रति समर्पण के साथ भक्तिनाथ महाराज ने नाम प्रभु की सेवा की है और इसी को फल स्वरूप उनकी भजन के आखिरी समय पे श्री चैतन्य महाप्रभु, पंच तत्व, षड गोस्वामी सभी लोग भक्तिनाथ महाराज के सामने प्रकट होते हैं। सभी प्रकट रूप से भक्तिनाथ महाराज को दिख रहे थे। सभी लोग महाप्रभु स्वयं भक्तिनाथ महाराज को कहते हैं, देखो अभी आप निश्चिंत रूप से आप जाइए और प्रचार करो, हम सभी आपके साथ हैं, हम सभी आपके साथ हैं और आप जाइए, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, आप जाइए और प्रचार करो। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा प्राप्त करने पे भक्तिनाथ महाराज जी फिर वहां से मायापुर छोड़कर कोलकाता आते हैं। फिर वहां से उनकी प्रचार कार्य शुरू होता है। फिर ऐसा प्रचार करते हैं जो कि 64 गौड़ी मठ बनाते हैं और अनेक अनेक महान विद्वान लोगों को भक्ति के अंतर्गत लाने की ख्याति जो है भक्तिनाथ महाराज को प्राप्त होती है। श्रील प्रभुपाद जी जैसे अनेक अनेक बहुत बड़े विद्वान थे, क्योंकि भक्तिनाथ महाराज की विद्वत्ता से बड़े बड़े लोग भी आकर्षित हो जाते थे। तो इस प्रकार से सभी लोगों से आकर्षित होकर लाए थे। तो इस प्रकार से भक्तिनाथ महाराज जी अपना सुंदर भजन किया। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी को भी राधा दामोदर मंदिर का भी उसी प्रकार का विशेष स्थान था, क्योंकि वहीं पर रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी को प्रकट होकर रूप गोस्वामी इस प्रकार की आज्ञा देते हैं, हम आपके साथ हैं, आप चलो प्रचार करो करके, तब प्रभुपाद जी जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, पंचतत्व, षड गोस्वामी सभी लोग साथ मिलकर भक्तिनाथ महाराज को इस प्रकार की आज्ञा देते हैं। और वैसा स्थान पे अभी हम सभी लोग जाएंगे और वहाँ पर योगपीठ पे भक्तिनाथ महाराज जी अभी भी अपने भजन कर रहे हैं। उन्हीं के साथ बैठकर अभी हम अगले 8 माला हम मायापुर
धाम में योगपीठ स्थान पर भक्तदास महाराज के साथ हम भजन करेंगे। और योगपीठ का एक और विशेष बात यह है कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से भक्त विनोद ठाकुर ने प्रकट किया है ये योगपीठ स्थान, इसका खोज किया है। फिर वहीं पर भक्त विनोद ठाकुर का समाधि मंदिर भी है। भक्त विनोद ठाकुर का समाधि मंदिर वहीं पर है। और वहां पर आज भी वो नीम पेड़ है जिसके नीचे सची मैया जो है निमाय, उनको एक छोटे से बालक निमाय को अपने गोदी में लेकर बैठती है। बगल में जगन्नाथ मिश्रा है। तो उस प्रकार का बहुत सुंदर स्थान है। उसी स्थान की स्मरण करते हुए, महाप्रभु की स्मरण करते हुए, भक्त विनोद ठाकुर की समाधि मंदिर प्रणाम करते हुए भक्तदास महाराज के साथ बैठकर अभी हम 8 माला करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम अगले आचार्य के पास जाएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो वो पिक्चर शेयर कर सकते हैं जो भी कर रहे हैं। कृष्णपदाय कृष्ण पृष्ठाय स्मृति लोकनाथ स्वामी नाम नमो शुद्धाय कृष्ण इष्टाय पुत्र श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामने श्रीवासभाने देवी देवताय पापे कृष्ण समुद्र ज्ञानदायिने प्रभुवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमादि श्री रूपान भक्ति श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवास श्रील भक्त विनोद ठाकुर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। अभी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के पास जाएंगे। अभी जहाँ पर आप बैठे थे वो भक्तदास महाराज जी का भजन स्थली योगपीठ था। वहाँ पर भक्त विनोद ठाकुर की समाधि के सामने हम बैठ के जब किए, तो वहाँ पर कुंड है। आचमन करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे जाने पे श्री चैतन्य गौड़ी मठ है जो कि भक्तदास महाराज के द्वारा स्थापित गौड़ी मठ की हेडक्वार्टर्स है। वहाँ पर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की समाधि मंदिर भी है और साथ ही साथ भक्तदास महाराज का भी समाधि मंदिर वहीं पर है। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का भी समाधि मंदिर वहीं पर ही भक्तदास महाराज जी बनवाए थे। वैसे एक बार बाढ़ में तो बह गया था गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का समाधि, बट फिर भी वापस जो कुछ भी फूल इत्यादि लाकर फिर वापस वहां पर भक्तदास महाराज ने स्थापना किया। तो इसलिए प्रामाणिक रूप से गौर किशोरदास महाराज का जो समाधि मंदिर है वो चैतन्य गौड़ी मठ माना जाता है, वहां पर है। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज काफी वैरागी रहे। अपने वैराग्य के लिए बहुत विख्यात है। कहा जाता है कि रूप और रघुनाथ गोस्वामियों की जो वैराग्य है सम्मिलित रूप से गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के अंदर देखा जाता है। इतने वैरागी थे कि वो मतलब वैसे तो 30 साल तक वो वृंदावन में ही रहे थे। 30 साल तक वृंदावन में रहे थे। वहां पर राधा कुंड पे, गिरिराज गोवर्धन पे, सूर्य कुंड पे, इस प्रकार से रावल में वगैरह वगैरह जा जाकर उन्होंने अपना भजन किया। और 30 साल के उपरांत वो नवद्वीप धाम आए। फिर वहां पर भी वो गौर मंडल की मतलब दर्शन करते हुए फिर वहां पर भी कुछ भजन किए थे। और गौर किशोर बाबा महाराज वो यमुना की मिट्टी और राधा कुंड की मिट्टी खाया कर जिया करते थे। कभी कभी तो खाना नहीं खाते थे, वहां की मिट्टी लेकर खा लेते थे, उसी से जीते थे। अन्यथा फिर वो नहीं तो मधुकरी मांगते थे वहां की ब्रजवासियों से, फिर वो मधुकरी लेकर जिया करते थे। एंड प्रतिदिन 2 लाख नाम किया करते थे। 2 लाख नाम किया करते थे। और उनकी ऐसा वैराग्य है कि जब उनकी भजन में वो कितना सिद्ध है करके
प्रचार तो होता ही है, सभी लोगों को पता चलता है। जब सभी लोग उनसे मिलने आया करते थे, देन गौरकिशोर बाबा जी तो फिर वो कुलिया गांव में, वो कुलदीप में, वहां पर बाथरूम में जाकर रहने लगे। 6 महीने तक वही रहे बाथरूम में, लैबोरेटरी में। देन फिर वहां की पब्लिक अथॉरिटीज आकर पूछे थे, अरे आप यहाँ पर क्यों रह रहे हैं, आपके लिए हम अच्छा से सुंदर कुटीर बना देंगे, आप आ जाइए। देन वो अंदर जाकर लगा दिए ताला। अरे मैं नहीं आऊंगा वहां, वहां नहीं आऊंगा करके फिर वो छोड़कर फिर वही रहे थे। उस प्रकार के वैराग्य है गौरकिशोर महाराज का। एंड एक समय पर ऐसे ही एक डॉक्टर आकर गौरकिशोर दास महाराज से पूछे थे, मैं नवद्वीप धाम सेवा करना चाहता हूँ, यहाँ पर एक फ्री क्लिनिक खोलना चाहता हूँ, फ्री क्लिनिक खोलना चाहता हूँ यहाँ पर। देन फिर बाबा जी महाराज ने कहा, अगर आप सच में धाम की सेवा करना चाहते हो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आओ, यहाँ बैठ कर भजन करो। यहाँ भजन करने से ही असलियत में धाम की सेवा होगी। आपको कोई क्लिनिक विनिक खोलने को कोई जरूरत नहीं है। आप इंद्रिय तृप्ति करने वालों को आप मदद करने को कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्लिनिक खोलकर क्या करेंगे? इंद्रिय तृप्ति जो कर रहे हैं उन्हीं का तो आप ठीक करेंगे, फिर उनकी इंद्रिय तृप्ति में आप सहायक बनेंगे। मतलब उन लोगों की सोच देखिए। एंड बाबा जी महाराज का शिक्षा में एक बहुत विशेष शिक्षा ये है कि अगर जो भजन करना चाहते हैं वो अपने भोजन पे बहुत ध्यान देना होगा। भोजन पे, जिनके भोजन ठीक नहीं उनकी भजन ठीक नहीं होगा करके। एक समय पे ऐसे ही उनका शिष्य कहीं पर जाकर, मतलब कोई उत्सव पे कुछ प्रसाद दे दिया तो उन्होंने खा लिया। देन बाबा जी महाराज 3 दिन तक उनसे बात ही नहीं की, 3 दिन तक बात नहीं की। फिर कहा कि आप भोजन की स्रोत ना जानकर आपने खा लिया, आपने पता नहीं क्या कहाँ से ये भोजन आ रहे हैं, इसे देखे बिना आपने खा लिया, ये आपकी गलती है, इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए। आपका अगर भोजन ठीक नहीं था, आपका भजन किस बात की, आपका भजन बिल्कुल निरर्थक है करके फिर डांट दिया। तो इस प्रकार से बाबा जी महाराज के विषय में हम स्मरण करते हुए, उनकी शिक्षाओं को स्मरण करते हुए, अभी जो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज की जो समाधि है वो चैतन्य गौड़ी मठ में, तो वहीं पर बैठ के फिर हम बाबा जी महाराज के साथ हम जप करेंगे। वैसे हम जैसा भोगी लोगों को तो बाबा जी महाराज सामने तक भी नहीं आने देते हैं, बट फिर भी हम जाएंगे, फिर बैठेंगे और जप करेंगे। ठीक है। ये वहां का है क्या? विष्णुपदाय नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रणम वरसाम्बोध पदाम पूजाय। Is this in Godrum Dweep, Prabhuji? Bhaktivinoda Thakur Prabhupada's residence near that, or where is this? Somebody is asking something. ये वैसे तो चैतन्य गौड़ी मठ में है, जो अंतरद्वीप में ही है। Okay, Prabhuji. विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे तो अभी श्री
श्री चैतन्य गौड़ी मठ में हम गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के साथ जब कर रहे थे, फिर वहीं पर ही राधा कुंड, श्याम कुंड है, गिरिराज गोवर्धन है, जो गुप्त वृंदावन कहा जाता है। 4 प्रकार के वृंदावन में गुप्त वृंदावन भी एक है। तो वहाँ पर भक्तिदास महाराज ने प्रकट किया ऐसा गुप्त वृंदावन, तो वहाँ दर्शन करके फिर वैसा भक्तिविनोद ठाकुर के स्थान पर हम जाएंगे। तो फिर भक्तिविनोद ठाकुर वैसा तो तीनों जगह पर उनका भजन कुटीर था। जगन्नाथपुरी में जो श्री चैतन्य मठ है, जहाँ पर भक्ति सिद्धांत महाराज का जन्म स्थान है, तो आज के समय पर वहाँ पर गौड़ी मठ भी है। और दूसरा राधा कुंड के तट पे भी भक्तिविनोद ठाकुर का भजन कुटीर है। उसी प्रकार से मायापुर धाम गोद्रुम द्वीप में भक्तिविनोद ठाकुर का भजन कुटीर है। वहां पर स्वानंद सुखद कुंज, स्वानंद सुखद कुंज बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान है। वहां पर बिल्कुल गंगा नदी के तट पे है। वहां पर गौर किशोरदास महाराज का भी भजन स्थान है वहां पर, क्योंकि गौर किशोरदास महाराज भी वहां पर भजन किया करते थे। वहां पर बगल में ही गौर किशोर बाबा जी के लिए छोटा सा स्थान बनाए थे। और भक्तिविनोद ठाकुर जब भी प्रवचन दिया करते थे, गौर किशोरदास बाबा जी वो अपना भजन छोड़कर आते थे भक्तिविनोद ठाकुर की प्रवचन सुनने। हालांकि गौर किशोरदास बाबा जी तो बाबा जी वेश में है और भक्तिविनोद ठाकुर एक गृहस्थ थे, बट फिर भी भक्तिविनोद ठाकुर की प्रवचन में इतना गहराई है कि फिर बाबा जी महाराज भी आया करते सुना करते थे। एंड वो बहुत सुंदर स्थान है, क्योंकि वहां पर हमारे चारों आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और गौर किशोरदास बाबा जी, भक्तिविनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा महाराज, चारों बैठकर भजन किया हुआ स्थान है। चारों मिलकर बैठकर चर्चा किया करते थे स्थान पे, इसलिए वो अद्भुत स्थान है। वहां पर एक छोटा मंदिर है, उसके बगल में ही जो भक्तिविनोद ठाकुर की जो सेवक था उनका भी एक समाधि बनाई गई थी, जो जीवन भर उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर की सेवा की है। एंड ऊपर जाएंगे तो वहां पर भक्तिविनोद ठाकुर जिस शैया पर लेटते थे वो शैया भी है, एंड वो बालकनी भी है, जिस बालकनी में भक्तिविनोद ठाकुर चलते चलते जब करते थे। एंड वहां से ही भक्तिविनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थान को पहचाना है। वहां पर जब सुबह के समय जब कर रहे थे, फिर उनको वहां जो योग पीठ है वहां से एक बहुत तेज सा कांति निकलता हुआ दिखाई पड़ी। फिर उन्होंने लगा कि अच्छा, निश्चित रूप से यही योग पीठ होगा, यहीं पर ही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान होगा करके। देन फिर जगन्नाथ दास बाबा महाराज के द्वारा उसे सिद्ध कराया बाद में। तो उस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर का वो बहुत सुंदर स्थान है सुबह। एंड फिर वहां पर ही पास में सुरभि कुंज है। सुरभि कुंज भी गंगा नदी के तट पे है। वहां से ही भक्तिविनोद ठाकुर देखकर एक भविष्यवाणी की कि गंगा नदी की दूसरी ओर, इस ओर जो है सुरभि कुंज, उसी स्थान पर बैठकर फिर कहा कि गंगा नदी की दूसरी ओर जो है एक अद्भुत मंदिर आएगा। एंड एग्जैक्टली आज भक्तिविनोद ठाकुर की भविष्यवाणी के अनुसार उसी स्थान पर जहां पर भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा, उसी स्थान पर ही आज हमारी मायापुर चंद्रोदय मंदिर प्रकट हो रही है। तो वो सुरभि कुंज जो है वो भक्तिविनोद ठाकुर ने वो अपना एक भजन के लिए ही बनाए थे। एंड वहां पर जगन्नाथ दास बाबा महाराज भी आकर वहां पर भजन किया करते थे। उस प्रकार के बहुत सुंदर स्थान है गोद्रुम द्वीप। एंड अभी हम सभी वही स्वानंद सुखद कुंज
पे जाएंगे, क्योंकि इसको आनंद सुकुंद कुंज इसलिए कहा जाए क्योंकि वो भक्तिविनोद ठाकुर की स्थान है। वो यहाँ पर राधा कुंड पे भी उनकी पुष्प समाधि है। बाकी जगन्नाथपुरी में तो उनकी घर को बॉडी मठ बना दिए गए हैं, बट गोद्रुन द्वीप में और राधा कुंड पे दोनों एज इट इज है। तो अभी हम गोद्रुन द्वीप में स्वानंद सुकुंद कुंज में चारों आचार्य जहाँ पर बैठकर भजन किया करते थे, उसी स्थान पर बैठकर हम भी भजन करेंगे अभी। और देखिए, मतलब हम ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं, जैसे हम गुरु पूजा में गाते हैं ना, क्या गाते हैं, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदमा। वहां पर कहा जाता है जो श्री गुरु की चरण कमल ही भजन करने के लिए सर्वोत्कृष्ट या सबसे उत्तम कोटि की स्थान है, उससे और कोई बेहतर स्थान नहीं होगा इस दुनिया में। तो वैसा श्री गुरु की चरण कमलों पर बैठते हुए गुरु के साथ इस प्रकार से भजन करना, यही जीवन की सिद्धि है। तो इस प्रकार से आज हम यहाँ पर स्थान पर बैठेंगे और यहाँ पर भजन करेंगे। यहाँ पर कहा भी जाता है, श्रील प्रभुपाद जी भी जब मायापुर में रहा करते थे, इस स्थान पर बहुत ही रेगुलरली विजिट करते थे। इस स्थान पर यूज्ड टू विजिट दिस प्लेस वेरी वेरी ऑफन। और भक्तिविनोद ठाकुर अपने जीवन की लास्ट ईयर्स में वो अपना सारा कार्यवार छोड़ दिए। देन फिर वो उन्होंने बाबा जी में स्वीकारा, एंड फिर उन्होंने एक छोटा सा कमरा बनाया जो कि बिल्कुल लोहे के जैसे, मतलब बिल्कुल मोटा दीवार वाले, एंड उस छोटे से कमरे में केवल बैठ सकते हैं। तो उस स्थान पे जाकर सारा कुछ बंद करके, ताकि कुछ आवाज ही ना आए, फिर उस स्थान पे बैठ के वो भजन किया करते थे। कई घंटों तक लगातार इसी प्रकार से भजन किया करते थे। तो वैसा उत्तम कोटि पुरुष है श्री भक्तिविनोद ठाकुर। उन्हीं का प्रणाम करते हुए फिर उसी स्थान पर बैठकर हम प्रणाम भजन अभी ये करेंगे। भक्तिविनोद ठाकुर प्रणाम मंत्र। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगराय ते। श्री भक्तिविनोद ठाकुर की जय। कृष्णदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले सुखदेव स्वामी जय श्री कृष्ण चैतन्य चानंद श्री हरे कृष्णा। अभी हम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के विषय में बताएंगे। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जिन्हें वैष्णव सार्वभौम कहा जाता है, क्योंकि जैसा भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जगन्नाथपुरी, वृंदावन और मायापुर तीनों धाम में भक्तिविनोद ठाकुर के समय पे सबसे वरिष्ठ वैष्णव थे जगन्नाथ दास बाबा जी। सबसे वरिष्ठ वैष्णव थे, इसलिए वैष्णव सार्वभौम कहा जाता है। और वैसा जगन्नाथ दास बाबा जी वृंदावन में सूर्य कुंड पे वो भजन किया करते थे। सूर्य कुंड, वृंदावन जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का काफी सुंदर भाव रहता था धाम के प्रति। एक बार व्रज में जब जगन्नाथ बाबा जी थे, उस समय एक झाड़ू मारते हैं ना, साफ सफाई करते हैं, उनसे रोटी का भीख मांगकर खा लिए थे। देन व्रज में सभी लोग बहुत बात करने लगे आपस में, अरे बाबा जी महाराज ऐसा कैसे कर दिया,
वो तो इतना उत्तम श्रेणी के वैष्णव है, उनकी इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने ऐसा ऐसा कर दिया करके सभी लोग बात करने लगे। देन फिर कुछ लोग जो है बाबा जी महाराज के पास ही जाकर फिर पूछे, बाबा जी महाराज आप इतना उत्तम श्रेणी का वैष्णव हुआ, आप इस प्रकार से कैसे कर सकते हैं, हम आपकी निंदा सुन नहीं पाते हैं। तो सभी लोग तो आपके विषय में इस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है उन लोगों के लिए, क्या है करके। जन पूछने पर बाबा जी महाराज कहते हैं कि देखो, वृंदावन की धूली जो है सारा जगत को पवित्र करने वाली है, और वैसा धूल में जो दिन रात नहाता है तो वो और कितना पवित्र होगा। इसलिए वैसा व्यक्ति की हाथ की खाना खाने से मैं स्वयं पवित्र होता हूँ। उस प्रकार से बाबा जी महाराज कह रहे थे वृंदावन की धूली के विषय में। एंड बाबा जी महाराज वो 6 महीने वो वृंदावन में भजन करते थे और 6 महीने नवद्वीप धाम में भजन करते थे। 6 महीने यहाँ, 6 महीने वहां। और जब नवद्वीप धाम में भी थे, उनकी सेवक था विपिन बिहारी करके उनकी सेवक था। वहां पर एक समय पे बाबा जी महाराज को, मतलब वहां पर एक कुत्ता था और उनका 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, पपीज। जब बाबा जी महाराज जी प्रसाद खाया करते थे, कई बार क्या होता था कि ये सारे पप्पीज आकर बाबा जी महाराज का थाली से वो खाने लगी। पप्पी आकर बाबा जी महाराज की थाली से खाने लगी। देन इस प्रकार से कई बार होने लगी। देन फिर बाबा जी देन विपिन बिहारी ने फिर उन्होंने लगा ये बिल्कुल गलत है, बहुत बड़ा अपराध हो रहे हैं। देन फिर उन्होंने सारा पपियों को भगा दिया, दूर भगा दिया। देन अगले दिन जब बाबा जी महाराज को प्रसाद लगाया था, देन बाबा जी महाराज ने खाए नहीं, प्रसाद खाए नहीं। फिर बाबा जी ने पूछा कि अरे वो पप्पी कहाँ गई। फिर विपिन बिहारी ने कहा मैं तो भगा दिया उन्हें, पप्पी तो है नहीं अभी। देन बाबा जी महाराज कहते जब तक वो पप्पी आकर मेरे थाली से खाना नहीं खाएगी तब तक मैं ये प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। ये पप्पी तो कोई साधारण नहीं है, तो बल्कि धामवासी है। धामवासी है तो वैसा कुत्ते की उच्चिष्ट खाना मेरे लिए अच्छा है, तो उन्हें बुलाओ, मैं उनके साथ मैं अपना थाली शेयर करना चाहता हूँ। फिर वापस पपियों को लाया गया था और बाबा जी महाराज और ये पप्पी मिलकर खाना खाए। तो आप सोचिए कि उनकी क्या भावना है धाम के प्रति। सारे नियमों को बहुत ही कड़क रूप से पालन किया करते थे, बहुत कड़क से पालन किया करते थे। हम गए थे मायापुर में, वहां पर जगन्नाथ बाबा भजन स्थली है, बगल में ही गंगा नदी है। गंगा नदी है और प्रतिदिन वहां नहा करते थे। एंड उनकी मतलब उनकी इतना बुढ़ापा था कि वो क्योंकि 142 साल जिए थे ना, तो फिर अपने पलके भी वो उठा नहीं पाते थे, पलके उठा नहीं पाते थे। विपिन बिहारी को फिर वो अगर उनको कुछ देखना होता है देन फिर वो आकर फिर पलके उठाते थे, देन वो देखते थे। तो उस प्रकार की अवस्था थी। बट बाबा जी महाराज को हमेशा बहुत ऊंची आवाज में जप करना, ऊंची आवाज में कीर्तन करना बहुत पसंद है। ऊंची आवाज में क्या करते थे। तो अभी हम सभी भी जगन्नाथ बाबा जी महाराज के साथ अभी जप करेंगे 8 माला, उसी प्रकार की ऊंची आवाज में
नींद आ रही होगी, नींद चली जाएगी। ऊंची आवाज में जप करिए, जगन्नाथ बाबा जी महाराज के साथ जप करेंगे। हाँ, ये स्थान है, यही स्थान है। या पीछे ना, ये पीछे एक गंगा नदी है। क्या प्लेस का क्या नाम है प्रभु? मुझे याद नहीं है, वैसे बाबा जी महाराज का भजन स्थल ही है। इसका नाम तो याद, कृष्णदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले स्मृते लोकनाथ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। जगन्नाथ बाबा जी महाराज के साथ अभी तक हम लोग जब किए थे, फिर अभी और आगे बढ़ेंगे। अभी हम आगे हरिदास ठाकुर और षट गोस्वामी के साथ जब करने जाएंगे। अभी जो भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका यही भाव है, जैसा एक वैष्णव भजन में गाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, एकाकी आमारा ना ही पाए बल हरि नाम संकीर्तन। यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, ये वैष्णव ठाकुर मैं अकेला पड़ गया और मैं अकेला भगवान के नाम तो नहीं ले सकता, इसलिए हम हर एक वैष्णव आचार्य के पास जा रहे हैं और उनसे इस बात की भीख मांग रहे हैं, करो मोरे आत्म साथा। ये वैष्णव ठाकुर मैं अकेला तो नाम जप कर नहीं पाता हूँ, मैं आपसे यही भीख मांगता हूँ, आप मेरे साथ दीजिए। अगर आप मेरे साथ हो दिन में भी भगवान का नाम ले सकूंगा, अन्यथा मेरी वश की बात नहीं है, तो इसलिए आप हमारे साथ दीजिए और आपकी संग में हमें रखिए, ताकि आपकी संगति में हम भगवान के नाम जप कर सके। क्योंकि आपकी संगति में रहने से क्या होगा, तुम ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देहो कृष्ण नाम धन, कि ये धन आपकी है, ये हरिनाम की धन आपकी है, आपकी संपत्ति है, तो इसलिए आप ही इस हरिनाम के धन को हमें प्रदान कर सकते हो। और अगर नित्यानंद प्रभु के पास हम जाए तो नित्यानंद प्रभु मांगते हैं कि पहले श्रद्धा दिखाओ फिर नाम दूंगा। फिर हमारे पास है ही नहीं श्रद्धा दिखाने, तो फिर नित्यानंद प्रभु से हमें नाम नहीं मिलता है। तो इसलिए हम आपके पास आए हैं ताकि तुम ही कृपा करो, आप हमारे ऊपर कृपा करके श्रद्धा बिंदु दिया, एक बिंदु मात्र श्रद्धा जो आपके अंदर है नाम के प्रति, वो एक बिंदु मात्र श्रद्धा हमें प्रदान करिए, ताकि उस बिंदु मात्र श्रद्धा प्राप्त करके हम नित्यानंद प्रभु से ये नाम प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि नित्यानंद प्रभु कहते हैं श्रद्धावान जन है प्रभु कृष्ण नाम, केवल श्रद्धावान लोगों को ही नाम देंगे करके नित्यानंद प्रभु कह रहे, बट हमारे पास श्रद्धा नहीं है,
तो उस प्रकार की श्रद्धा की भीख मांग रहे हैं इन वैष्णव आचार्यों से। तो इसी भावना के साथ हम अलग अलग वैष्णव आचार्य के पास जा रहे हैं और उनके साथ नाम जप करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अकेला अपनी वश की बात नहीं है। और निश्चित रूप से जहाँ पर वैष्णव की वास है और जहाँ पर वैष्णव भजन करते हैं और वो स्थान तीर्थ ही है, वो स्थान असलियत में वृंदावन ही है। क्योंकि जो 4 प्रकार के वृंदावन के विषय में जो हम बता रहे हैं, एक तो गुप्त वृंदावन हो गया, दूसरा मानसिक वृंदावन हुआ। तो मानसिक वृंदावन जो है ये वैष्णव आचार्य हमेशा अपना हृदय में धारण करके चलते हैं और जहाँ जहाँ पर भी वो जाते हैं वहाँ पर वहाँ जो है इस वृंदावन को स्थापित करते हैं। इसलिए जहाँ पर वैष्णव आचार्य ने भजन किया है और जहाँ पर वैष्णव आचार्य रहे हैं वो स्थान वृंदावन ही है। और वैसे स्थान पर हम बैठकर उन्हीं के साथ भजन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से हम सभी का बहुत उत्तम अवसर है। तो इस प्रकार से हम आगे भी भजन करेंगे, जब करेंगे। अभी थोड़ा व्यवधान है कि 1 से 2 बजे हमारी कुछ सेवा है, तो हम नहीं रहेंगे। आप लोग जब करना चाहे तो जब कर सकते हैं, या 1 से 2 बजे अगर कोई विश्राम करना चाहे, कुछ भी करना चाहे कर सकते हैं। वैसे तो निर्जल एकादशी के दिन नो ईटिंग, नो ड्रिंकिंग, नो स्लीपिंग एंड ओनली चैंटिंग सब कुछ मना है। बट फिर भी करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी जप में व्यवधान आ रहे, बाधा आ रहे, दिन फिर आप कर सकते हैं। तो 1 बजे से हम 2 बजे नहीं रहेंगे। वैसे सेवा मतलब कुछ और सेवा नहीं है, वो संकीर्तन करने की सेवा है। 1 घंटा हम संकीर्तन करने जाते हैं, तो फिर कीर्तन करके फिर 2 बजे वापस आएंगे, फिर 2 बजे से रात तक करेंगे। अभी आप अपना 64 माला कंप्लीट कर लीजिए, पहला इनिंग। सेकेंड इनिंग 2 बजे से रात को 9-10 बजे तक करेंगे। ठीक है, फिर तैयार रहिए। आप अपना अगर सामना बढ़ा है दिन से थोड़ा रेस्ट लेना है तो रेस्ट ले लीजिए 1 से 2 बजे, ताकि 2 से 10 बजे जब करें, या नहीं तो आप कर सकेंगे तो लगे रहिए जब नाम के साथ। ठीक है, अभी 3 माला करके हम जा रहे हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। प्रवेश प्रयास तक भी नहीं। अपने आप को इसी प्रकार से माना करते थे, मैं एक म्लेच्छ परिवार में, एक यवन परिवार से मैं हूँ, तो इसलिए मुझे इस प्रकार की जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रवेश करने का योग्य नहीं हूँ करके वो जाया नहीं करते थे। तो इसी नम्रता को वो अपने जीवन के आखिर समय तक उन्होंने बनाकर रखा। इसलिए हरदास ठाकुर की जिह्वा पर हमेशा नाम प्रभु रह सके, क्योंकि जहाँ घमंड है वहाँ भगवान नहीं है। जहाँ पर नम्रता के साथ भगवान को हम स्वागत करते हैं, फिर वहीं पर भगवान के नाम सदा के लिए वास करने के लिए आ जाते हैं।
तो इस प्रकार से सिद्ध वकुल में वो बिल्कुल सिद्ध स्थान कहा जाता है। वो वकुला वृक्ष जो है, जिस वकुला वृक्ष के नीचे प्रतिदिन हरिदास ठाकुर जप किया करते थे, वो वकुला वृक्ष भी हरिदास ठाकुर के नाम जप की प्रभाव से वो भी सिद्ध हो चुकी है। उस प्रकार से हरिदास ठाकुर की नम्रता ऐसा है कि वो अपना शरीर छोड़ने के समय पर भी इसी भाव में वो अपने आप को रखे थे। मैं एक यौवन हूँ, मैं पतित हूँ, मैं अभी भी शुद्ध नहीं हूँ। महाप्रभु आकर उनको सर्टिफाई किया कि नहीं, आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके हो, आप इतना नाम ले चुके हैं कि आपको पूरा शरीर ही दिव्य हो चुकी है। तो इस समय पर आपको इतना नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है करके महाप्रभु कहने पर भी हरिदास ठाकुर कहते हैं, नहीं महाप्रभु, मैं तो यौवन हूँ, मैं बीमार पड़ा हुआ हूँ, मैं अपना नाम की संख्या पूरा नहीं कर पा रहा हूँ करके ही वहां पर महाप्रभु को बताते हैं। तो ये नम्रता ही भगवान महाप्रभु को, नाम प्रभु को, दोनों को आकर्षित कर सके। इसलिए हरिदास ठाकुर से हमें इसी प्रकार का प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए, जिस नम्र भाव में भगवान के नाम लेने का प्रयास करनी चाहिए, और निश्चित रूप से भगवान के नाम हमारा जिह्वा पर वास करेगी। इसलिए हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए। एंड वैसे ये नम्रता, सहनशीलता, ये सारे दिव्य गुण हैं। उन गुणों को प्राप्त नहीं की जा सकती है, उन गुणों को प्रदान की जाती है। They are not to be achieved, but they are to be awarded. And who is the one who awards them? कौन है इन गुणों को प्रदान करेंगे? ये गुण प्रदान करते हैं गुरु प्रदान करते हैं। जैसा हम भजन में गाते हैं, सकल सहने बल दिया करो, निज मानिस प्रभाहीना। हे गुरुदेव, सारे चीजों को सहने की क्षमता हमें प्रदान करिए, और आपकी जो दिव्य गुण से जो सुशोभित है, आप उसी प्रकार से हमें भी बनाइए। सकल सम्मान कुरित शकति निजमानि देहो नाता यथा यथा। हे गुरुदेव, सभी को उपयुक्त रूप से सम्मान प्रदान करने की शक्ति हमें प्रदान करिए। उस प्रकार से जब हम सभी को अपने उपयुक्त रूप से सम्मान जब हम दे पाएंगे, तभी ही हम आपके नाम ले सकेंगे। फिर गाया जाता है कि तभी हम अपराध से मुक्त होकर आपके नाम ले सकेंगे। तो इस प्रकार से वहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरुदेव लोचन दास ठाकुर से प्रार्थना करते हैं। उस प्रकार की नम्रता और सहनशीलता और मान शून्यता की अभिलाषा करते हुए, और उन सारे गुणों के मूर्तिमान स्वरूप श्रील हरिदास ठाकुर की स्मरण करते हुए, हम अभी सिद्ध वकुल में जगन्नाथपुरी धाम, अभी वृंदावन में थे, फिर उसके बाद फिर मायापुर आया, फिर अभी जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी में सिद्ध वकुल स्थान पर उसी सिद्ध वहां पर हम महाप्रभु भी वहां पर पहुंचते हैं। महाप्रभु और हरिदास ठाकुर साथ में नाम जप कर रहे हैं, फिर उन्हीं के साथ हम भी बैठ के जप करेंगे अभी। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी हम जीव गोस्वामी के विषय में बताएंगे। अभी षट गोस्वामी के विषय में अभी हम चर्चा करेंगे ना। पहला जीव गोस्वामी की शुरुआत कर रहे हैं।
श्री जीव गोस्वामी वैसा जो 3 वायर हैं, तीनों गोस्वामी एक ही परिवार से हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी। रूप, सनातन और अनुपम तीनों भाई रहे और अनुपम का पुत्र थे जीव गोस्वामी। और शुरुआत में रूप गोस्वामी और अनुपम घर छोड़कर चले गए और अनुपम बीच में शरीर छोड़ दिया। फिर फाइनली रूप गोस्वामी महाप्रभु की आश्रम में पहुंचे। फिर उसको उपरांत महाप्रभु ने संदेश भेजा, रूप गोस्वामी ने संदेश भेजा सनातन गोस्वामी को भी आने के लिए। फिर सनातन गोस्वामी भी चले गए। तो इस प्रकार से तीनों मुखिया जो है घर की, तीनों के तीनों चले गए। घर पे कोई थे ही नहीं। घर पे छोटे से बच्चे जीव गोस्वामी और बाकी स्त्रियां थे। उस स्थिति में जीव गोस्वामी थे बिल्कुल बचपन में। बट शुरुआत में जब रूप और सनातन गोस्वामी थे और महाप्रभु वृंदावन यात्रा में जाते हुए राम के लिए आते हैं, फिर राम के लिए में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब मिलने जाते हैं, उस समय रूप और सनातन गोस्वामी के साथ तीसरा व्यक्ति भी गए थे, वो जीव गोस्वामी गए थे। जीव गोस्वामी को भी लेकर गए। एंड उस समय जीव गोस्वामी को प्रत्यक्ष रूप से चैतन्य महाप्रभु के दर्शन प्राप्त हुई। और उतना ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु जीव गोस्वामी के ऊपर कृपा करते हुए चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने स्व इच्छा से महाप्रभु अपने चरण कमल जो है जीव गोस्वामी के सिर पर रखे थे। तो उस प्रकार से महाप्रभु की अपार करुणा की पात्र है जीव गोस्वामी। इसलिए जीव गोस्वामी आगे जाकर हमारा सारा गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के सारा गोस्वामी, बाकी मतलब रूप, सनातन, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सभी लोग जाने के उपरांत वही गौड़ी वैष्णव आचार्य रहे हैं जिनकी निर्देशन में सारा गौड़ी वैष्णव संप्रदाय चला करता था। और जीव गोस्वामी इतने महान विद्वत्ता था उनकी कि वो लगभग 5 लाख संस्कृत श्लोकों की रचना की है। 5 लाख संस्कृत श्लोकों की। और उन्होंने रचना भी कैसे की, वो एक ताल पत्र में लिखा करते थे, ताल पत्र में। एंड उस ताल पत्र में एक ऐसा इंक के साथ लिखा करते थे जिसको पुनः उसे मिटाकर आप एडिट नहीं कर सकते। एक बार लिख दिया मतलब लिख दिया, एक बार लिख दिया मतलब लिख दिया, फिर वो कोई एडिशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसी प्रकार से ही जीव गोस्वामी ने सारा शास्त्र लिखे थे विदाउट एनी नीड फॉर एडिटिंग इट। दोबारा कोई थॉट डालने की भी जरूरत नहीं है, नहीं ये दूसरे प्रकार से लिखते हैं, वैसा कुछ है ही नहीं। बस एक बार उनके मन में जो आया फिर उन्होंने लिख दिया, मतलब हो गया काम। तो उस प्रकार मतलब उतने बड़े विद्वान थे जीव गोस्वामी। और उन्होंने अपने सारे शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु सारे शिक्षाओं को, अनेक प्रमाणों को देते हुए बहुत सुंदर प्रकार से उन्होंने वर्णन किया। और जिसको जीव गोस्वामी बचपन से ही उनको, क्योंकि रूप और सनातन गोस्वामी और अनुपम की संतान है, तो फिर उनकी के विषय में क्या कहना है, उनकी प्रेम के विषय में। बचपन में वो अपने ही हाथों से कृष्ण बलराम की मूर्ति बनाया, उन्होंने अपने हाथों से कृष्ण बलराम की मूर्ति बनाया। और उसी कृष्ण बलराम की आराधना में सुबह से लेकर रात तक उनकी यही खेल था। भगवान को श्रृंगार करना, चंदन लगाना, खाना खिलाना, तो फिर वो प्रसाद सभी लोगों को बांटना, तो यही उनके दिन भर बीत जाता था। तो इस प्रकार से सुबह से लेकर रात तक इसी प्रकार के भगवान की सेवा में लगे रहकर फिर रात के समय क्या करते थे, सोते वक्त कृष्ण बलराम को भी अपने बिस्तर पे ले जाते थे। अपने बिस्तर पे ले जाकर कृष्ण बलराम को आलिंगन करके सोते थे। क्या सोचो, कृष्ण बलराम को आलिंगन करके जीव गोस्वामी सोया करते थे। और बचपन से ही उनको कृष्ण बलराम की पूजा करने में या उनकी सेवा करने में उनकी आंखों से अविरल अश्रुएं गिरा करती थी।
तो उस प्रकार की भावना थी जीव गोस्वामी का कृष्ण बलराम के प्रति। एक दिन वही कृष्ण बलराम के साथ जब जीव गोस्वामी सोए हुए थे अपने बिस्तर पर, दिन वही कृष्ण बलराम जो कि उनकी आलिंगन में थे, वही एक समय पर गौर निताय के रूप में परिवर्तित हो गए। गौर निताय के परिवर्तित हुए और फिर वापस जब जीव गोस्वामी गौर निताय को देख ही रहे थे, उतने में ही वही गौर निताय वापस कृष्ण बलराम के रूप में परिवर्तित हो गए। तो इस प्रकार से बार बार कृष्ण बलराम गौर निताय, कृष्ण बलराम गौर निताय हो रहा था। फिर अल्टीमेटली उन्हीं का ही निर्देशन पे जीव गोस्वामी अपना घर छोड़कर फिर वो नवद्वीप धाम जाते हैं। फिर वहां पर नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं। नित्यानंद प्रभु के निर्देशन में वहां पर पहली बार नवद्वीप मंडल परिक्रमा करते हैं। तो उस प्रकार जीव गोस्वामी और जीव गोस्वामी के विषय में एक और बहुत अद्भुत एक छोटी सी लीला है। उसमें आप शायद वल्लभ आचार्य एक समय पे रूप गोस्वामी के पास आते हैं। तो रूप गोस्वामी अपने वक्र साम सिंधु वल्लभ आचार्य को दिखाते हैं, पूछते हैं कि इसके अंदर की किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो प्लीज हमें बताइए करके रूप गोस्वामी बहुत नम्रता पूर्वक जब वल्लभाचार्य को दिखाते हैं, देन फिर वल्लभाचार्य उसी ग्रंथ में एक छोटा सा त्रुटि निकाल कर बताते हैं जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी को। एंड ये सारा कुछ हो रहा था जीव गोस्वामी के सामने। दिन जीव गोस्वामी को लगा अरे मेरे गुरु की रचना के अंदर आप कैसे त्रुटि निकाल सकते हो करके फिर जीव गोस्वामी समाधान देने लगे। नहीं, मेरे गुरु महाराज ने गलती नहीं लिखा, उन्होंने सही लिखा करके उन्होंने प्रमाण करके मतलब बिल्कुल सही प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत करते उन्होंने सिद्ध कर दिया। दिन वल्लभाचार्य ने मान भी लिया और ये सारा कुछ रूप गोस्वामी सामने हो रहा था। दिन वल्लभाचार्य जाने के बाद फिर रूप गोस्वामी ने कहा जीव गोस्वामी को, आपको इस प्रकार से करनी नहीं चाहिए। अगर जो व्यक्ति अपनी विद्वता को दिखाना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ वृंदावन में कोई स्थान नहीं है, तो इसलिए आप ये वृंदावन छोड़कर जाओ। जीव गोस्वामी को कह रहे हैं कि आप वृंदावन में रहने योग्य नहीं हो, आप चले जाओ यहाँ से। हम कहा कि योग है वृंदावन में जाने का। तो इस बात पे जीव गोस्वामी ने कभी रूप गोस्वामी को ये कहा ही नहीं कि मैं आपकी बातों को डिफेंड करने के लिए मैंने इस प्रकार से किया करके नहीं कहा। ही वॉज नॉट ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ। वो अपने इनोसेंस को प्रूव नहीं कर रहे थे, बल्कि रूप गोस्वामी ने जो भी दंड दिया उन्होंने स्वीकारा। फिर जीव गोस्वामी जाकर मथुरा में एक मगरमच्छ की गुफा में जाकर फिर वहां पर रहने लगे। फिर वहां पर उपवास ही करने लगे, कुछ खाना पीना वाना सब कुछ छोड़ दी। उस प्रकार से जब एक समय पे जब सनातन गोस्वामी वहां पर पहुंचते और भीख मांग रहे होते, देन फिर वहां की घर वाली कहती है कि अरे तुम 2-2 बार मांग रहे भीख, हमारे बाबा तो बिल्कुल मांगते ही नहीं कुछ। फिर सनातन गोस्वामी बोलते यहाँ आपकी बाबा कौन सा है? देन उन्होंने कहा कि हमारे बाबा जो है यहाँ गुफा में रहते हैं, वो मांगते ही नहीं कुछ, जब तक उन्हें दी नहीं जाते कुछ लेते भी नहीं कुछ, भूखे रहते दिन भर। देन फिर सनातन गोस्वामी कहा चले ये कौन है? फिर जाकर देखा तो वो जीव गोस्वामी है। बिल्कुल शरीर बिल्कुल शिथिल हो चुका था, केवल हड्डियां ही बची थी। उस प्रकार की स्थिति में सनातन गोस्वामी देखकर फिर पुनः रूप गोस्वामी के पास जाकर फिर रूप गोस्वामी से कहा, रूप गोस्वामी भजन ही नहीं करना है बल्कि जीवों के ऊपर भी दया करनी है। फिर रूप गोस्वामी को समझ नहीं आया कौन सा जीव के ऊपर मुझे दया करनी होगी। देन सनातन गोस्वामी ने कहा कि देखो जीव गोस्वामी के ऊपर दया करो। फिर जीव गोस्वामी वहां पर उपवास कर रहे हैं, वो मरने की स्थिति में है, उन्हें उनके ऊपर दया करके उन्हें वापस ले आओ। इस प्रकार से कहने पर जीव गोस्वामी को वापस ले आए। एंड तभी उसके उपरांत जीव गोस्वामी ने अविरल रूप से रूप गोस्वामी की सेवा की, उनकी सारा रचनाओं की एडिट करना, उनकी बहुत
मीनियन सर्विसेज करने इस प्रकार से किया। फिर फाइनली रूप गोस्वामी की सेवा से प्रसन्न होकर जीव गोस्वामी सेवा से प्रसन्न होकर रूप गोस्वामी जो है राधा दामोदर की विग्रह अपने हाथों से बनाकर जीव गोस्वामी को देते हैं, अपनी जीवन भर उसकी उपासना करने या उनकी आराधना करने। तो इस प्रकार से राधा दामोदर की प्राकृति हुई है। एंड जीव गोस्वामी का समाधि वही राधा दामोदर मंदिर में ही आज हमें प्राप्त होती है। तो जीव गोस्वामी के समाधि के प्रणाम करते हुए जीव गोस्वामी के साथ हम राधा दामोदर मंदिर में ही बैठकर हम आज बाकी 8 माला करेंगे। राधा दामोदर मंदिर विशेष मंदिर है जहाँ पर 6 गोस्वामी वृंद साथ में मिलकर भजन करते थे, चर्चा करते थे। अभी वही जाएंगे। हरे कृष्ण। विष्णुपदाय कृष्ण विष्टाय कृष्ण चैतन्य। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम विष्णु हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे स्वामी के विषय में बताएंगे। श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की समाधि राधा करते हैं और 64 गौड़ी समाधियां है तो वहां पर भी है जो राधा विनोद मंदिर। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वैसे तपन मिश्रा के पुत्र है। तपन मिश्रा तो महाप्रभु से बंगाल में ही मिले थे, बट महाप्रभु की आज्ञा पे तपन मिश्रा जो है वाराणसी में रहने लगे। फिर जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के रास्ते में थे उसी समय फिर वाराणसी जब गए थे उस समय तपन मिश्रा का ही घर पे चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन प्रसादम ग्रहण किया करते थे, प्रसादम लेने वहां जाया करते थे। तो फिर उन्हीं का ही तो पुत्र है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो द्वारा जो है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु को संगति प्राप्त हुई।
क्योंकि चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन वहाँ प्रसाद लेने जाया करते थे। एंड उसी समय ही महाप्रभु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की पालन करने की आज्ञा देते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी आजीवन वो ब्रह्मचर्य व्रत के पालन किया और अपना जो पिता तपन मिश्रा जो कि शुद्ध भक्त है, तो उनकी देहांत होने के उपरांत ही रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं। चैतन्य महाप्रभु को खाना बनाकर खिलाया करते थे, कुकिंग सेवा किया करते थे। फिर साथ ही साथ रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से श्रीमद् भागवतम की गान किया करते, श्लोकों को वो गाया करते थे। चैतन्य महाप्रभु, षड गोस्वामी सभी लोग बहुत प्रसन्न थे इनकी गान सुनकर। कई घंटों तक इनकी भागवत की पाठ को सुनते हुए रह जाते थे और उनकी कीर्तन भी बहुत ही विख्यात है, इसलिए उन्हें कीर्तन आचार्य कहा जाता है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को कीर्तन आचार्य कहा जाता है। और वैसा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की शिक्षाओं के अंतर्गत एक विशेष बात जो हमें अच्छा लगी कि अगर कोई रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पास आकर कोई कहे कि इस वैष्णव के अंतर्गत ये दोष है, ये अवगुण है, इस प्रकार से ऐसा है करके ये इस प्रकार से कर रहे हैं, देन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी समाधान दिया करते थे। देखिए, भगवान सभी को एक प्रकार के साक्षात्कार प्रदान करते हैं उनकी प्रगति के अनुरूप, तो वो अपने साक्षात्कार के आधार पे ही वो अपना कार्य करते हैं। तो हर एक वक्त अपने अपने साक्षात भगवान ने जो साक्षात्कार उन्हें दी है, उसी साक्षात्कार के अनुसार वो अपने अपने कार्य कर रहे हैं। तो हमें इस प्रकार से अन्यों में इस प्रकार के दोष देखने का कोई मतलब ही नहीं रहता, बिकॉज वो अपने साक्षात्कार के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में उनके अंदर किसी प्रकार का दोष देखने की कोई बात ही नहीं है। इसलिए मुझे किसी और की दोष सुनना ही नहीं है। इस प्रकार से कभी भी किसी का दोष सुनने में हो, किसी भी इस प्रकार की बातों में कभी रुचि नहीं लिया करते थे। तो इस प्रकार की बहुत ही उत्तम कोटि की वैष्णव है। एंड जब महाप्रभु की आज्ञा पे वृंदावन भी आए थे, वहां पर भी रूप रघुनाथ गोस्वामी उनको वो भागवत पाठ, भागवत गान करके सुनाया करते थे। तो ये सेवा थी उनकी, कीर्तन करने का और भागवत सुनाने की। तो वैसा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की स्मरण करते हुए हम बाकी अभी जब करेंगे आगे माला। शायद उनकी तो चित्र पता नहीं मिलेगा, नहीं है। अभी श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में बताएंगे। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी वैसे दक्षिण भारत से हैं, श्रीरंग क्षेत्र से। वहां पर जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण करने गए थे, तो उसी समय चतुर्मास के समय पर वहां पर वेंकट भट्ट नामक एक श्री वैष्णव थे, उनका घर पे रुके थे 4 महीने। और वही वेंकट भट्ट का ही पुत्र गोपाल भट्ट गोस्वामी। और जब चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पे थे, उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत छोटे से थे। चैतन्य महाप्रभु का बहुत असीम कृपा रही गोपाल भट्ट गोस्वामी पे, क्योंकि कभी कभी चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वेंकट भट्ट के साथ एक साक्ष्य भावना थी महाप्रभु का, दोनों आपस में भगवान कृष्ण के विषय में लीला इत्यादि चर्चा करते हुए कभी कभी जो करते थे एक दूसरे को, इस प्रकार से बहुत सुंदर संबंध था दोनों की। तो उसकी फायदा गोपाल भट्ट गोस्वामी को मिला। गोपाल भट्ट गोस्वामी को कभी कभी महाप्रभु अपने गोदे में बिठाकर अपने हाथों से अपने उच्चिष्ट खिलाए करते थे अपने उच्चिष्ट खिलाए करते थे। जैसा गोपाल भट्ट गोस्वामी का संबंध बना अपने
चैतन्य महाप्रभु के साथ। धन चैतन्य महाप्रभु की संगति का प्रतिफल उनके परिवार के सभी लोग गौड़ी वैष्णव बने। वैसे तो वैष्णव तो थे ही, बट गौड़ी वैष्णव बने। उनके चाचा प्रभुदान सरस्वती बने। फिर उन्हीं से ही गोपाल भट्ट गोस्वामी आगे जाकर दीक्षा लेकर फिर उसके उपरांत अपने माता पिता शरीर छोड़ने के उपरांत फिर वो वृंदावन जाते हैं। फिर वहां पर रूप रघुनाथ गोस्वामियों की संग में रहने लगते हैं। वैसे जब भी हम गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम सुनते हैं तुरंत स्मरण आता है श्री राधा रमन लाल, जो कि कहा जाता है कि जैसे भक्ति सिद्धांत रघु महाराज कहा करते थे, अगर मान लीजिए आप वृंदावन गए हैं और आपके पास बहुत का समय नहीं है कि वैसे तो वृंदावन में 5000 मंदिर है, उनमें से गौड़ी वैष्णव के लिए तो प्रमुख रूप से 7 मंदिरों को हम प्रमुख मानते हैं। सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि अगर आपके पास इतना भी समय नहीं कि 7 मंदिर जाकर दर्शन करने की, देन आप ऐसा करो, देन राधा रमन मंदिर में चले जाओ, फिर वहां पर राधा रमन की दर्शन कर लो, देन तीनों की दर्शन करने की प्रतिफल आपको मिल जाएगी। 5000 मंदिरों में 7 मंदिर प्रमुख है, उन 7 में भी 3 प्रमुख मंदिर है, मदन मोहन गोविंद जी और गोपीनाथ जी का। तो तीनों का दर्शन करने की प्रतिफल हमें राधा रमन जी के दर्शन करने से प्राप्त होती है। एंड आज के समय पे वैसा वृंदावन में एक राधा रमन लाल ही एक निजी विग्रह है, जो कि गोस्वामियों का आराध्य विग्रह जो आज भी विराजमान है वहां पर, राधा रमन लाल। तो वैसा इसलिए कहा जाता था कि बिकॉज राधा रमन भगवान कृष्ण की स्वरूप को एग्जैक्टली डिनोट करते हैं करके। वैसा जब हम भागवत महात्म्य के अंतर्गत सुनते हैं कि जब वज्रना सारे विग्रहों को बनाकर उत्तरा मैया को दिखाए हैं, यानी उत्तरा मैया ने कहा कि अच्छा गोविंद जी की चरण जो है भगवान कृष्ण से मिलता है, या गोपीनाथ जी की मुख भगवान कृष्ण से मिलता है, और मदन मोहन जी की छाती भगवान कृष्ण से मिलता है, तो इस प्रकार से कहते हैं। बट यहाँ पर राधा रमन जी की सारे ही अंग जो है भगवान कृष्ण की स्वरूप से मिलता है। तो वैसा राधा रमन जी की प्राकट्य गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्रसन्न करने हेतु गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए ही स्वयंभू विग्रह है, इसे बनाई नहीं गई हैं बाकी विग्रहों की तरह, बट ये स्वयंभू विग्रह है। गोपाल भट्ट गोस्वामी की भक्ति से प्रसन्न होकर राधा रमन अपने आप प्रकट हुए थे। तो वैसा नरसिंह चतुर्दशी की अगले ही दिन, जो अभी अभी रिसेंटली बीती है, उसी दिन राधा रमन जी की प्राकट्य दिवस है। गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास पहले 12 शालिग्राम शिलाएं थी। जब एक धनी व्यक्ति जब सभी गोस्वामियों को आभूषण और वस्त्र दे रहे थे, और गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी उन्होंने फिर वस्त्र और आभूषण दिया अपने विग्रह के लिए, देन फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी सोचने लगा, अरे मेरे पास तो विग्रह ही नहीं, शालिग्राम शिला को मैं क्या कपड़ा पहना, एक दुपट्टा पहना दिया तो खत्म हो गया शालिग्राम शिला का, और कुछ पहना ही नहीं सकता हूँ, क्या आभूषण पहना हूँ। देन फिर उनको मन में भी आया कि अगर मेरे पास भी विग्रह होते मैं भी उस प्रकार से सुंदर रूप से श्रृंगार करता। इस प्रकार की भावना जब आई, और उसी दिन रात को इस प्रकार की भावना के साथ जब गोपाल भट्ट गोस्वामी सोए थे, फिर अगले दिन जब उठकर देखा कि उनका थैली में शालिग्राम शिलाएं नहीं थी, बल्कि राधा रमन जी प्रकट हो गए थे। तो फिर उस दिन से राधा रमन जी की आराधना करते हुए आए। तो वही राधा रमन जी मंदिर के पीछे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी का समाधि भी है, और राधा रमन जी का प्राकट्य स्थान भी है। जिन्होंने भी गया है तो दर्शन किए होंगे गोपाल भट्ट गोस्वामी का। इन गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ही हमें षट्क्रिय सार दीपिका दिए थे, और हरिभक्त विलास ग्रंथ की रचना किए थे। तो वैसा संक्षिप्त में गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में।
तभी गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि पे हम जाकर फिर वहां पर बैठ के जप करेंगे उनके साथ, गोपाल भट्ट गोस्वामी की लीलाओं का स्मरण करते हुए। जय। कृष्णपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी नाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। वहां पर राधा कुंड पे हम रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि पे चलेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसा एक बहुत ही बड़ा जमींदार परिवार में उनकी जन्म हुआ, और जब वो चैतन्य महाप्रभु की आंदोलन में अपने आप को समर्पित करने का विचार की, और इस प्रकार से कई बार उन्होंने प्रयास की अपने घर से भागने की, बट जितनी बार भी प्रयास किया उन्होंने, फिर उतने बार उन्हें पकड़कर घर पे वापस लाया गया था। और उनको संरक्षण करने के लिए कई बॉडीगार्ड्स वगैरह नियुक्त कर दिया गया ताकि वो कहीं भाग न जाए। फिर फाइनली अभी परसों ही है, पानीहट्टी दही चूड़ा उत्सव है। उसी दिन नित्यानंद प्रभु का सेवा करके नित्यानंद प्रभु की कृपा की पात्र बनते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। फिर उसके उपरांत उन्हें संसार सागर को त्यागने का एक अनुमति कहो या क्षमता कहो प्राप्त होती है। देन फिर उसके उपरांत जो उन्होंने प्रयास किया, फिर उस प्रयास बिल्कुल सफल रहा। एंड तब भी जब रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार से कई बार जब भागने का प्रयास किया, तो उसी समय ही उनका शादी कर दिया गया था। अगर शादी कर देंगे तो दिन व्यक्ति बंधे रहेगा। कई बार लोगों की कई बार पागलपन खत्म करने के लिए शादी कर देते हैं। हम हमारी बात नहीं सुनेगा तो कम से कम पत्नी की बात तो सुनेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार से बांधने का प्रयास, बट फिर जब नित्यानंद प्रभु से मिलने के बाद जब उन्होंने भागा, तब भी उनकी रघुनाथ दास गोस्वामी की माता कहती है कि देखो, इन्हें पकड़कर लाइए और पकड़कर लाकर इस बार तो रस्सियों से बांध कर रख दीजिए। देन रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी कहते हैं, अरे इनको अगर अप्सराओं के समान सुंदर पत्नी और इंद्र के समान संपत्ति बांध नहीं सकी, देन फिर ये थोड़ा सा रस्सी क्या बांध पाएगी। तो कभी बांध नहीं सकेगी, फिर छोड़ दिए थे। देन फिर उस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी जाकर फिर अल्टीमेटली चैतन्य महाप्रभु से जगन्नाथपुरी में उनकी मुलाकात होती है, और चैतन्य महाप्रभु तुरंत ही स्वरूप दामोदर की निर्देशन में उन्हें रख देते हैं। तो तब से रघुनाथ दास गोस्वामी का नाम ही पड़ा स्वरूपेर रघु, क्योंकि स्वरूप दामोदर की रघु करके कहलाने लगे, क्योंकि उनके असिस्टेंट बन गए रघुनाथ दास गोस्वामी। एंड रघुनाथ दास गोस्वामी की स्थिति देखते हुए उनके पिताजी जो है प्रति महीने उनको कुछ पैसा भेजते थे। देन उस धन से रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत अच्छा पकवान बनाकर चैतन्य महाप्रभु का अपने कुटीरा पे आमंत्रण करके उन्हें खिलाया करते थे टाइम टू टाइम। उस प्रकार मतलब फिर धीमे धीमे रघुनाथ दास गोस्वामी का जैसे साक्षात्कार आगे बढ़ी, फिर उनके अंदर वैराग्य आगे बढ़ी। देन फिर उनके पिताजी से धन लेना बंद कर दिया। फिर उसके उपरांत जगन्नाथ मंदिर के सामने भीख मांग कर दिया करते थे। फिर उसके उपरांत उन्हें लगा कि अरे मैं एक वेश्या की तरह आया गए लोगों के मुंह में देखता हूँ कौन मुझे आकर भीख देगा करके, तो ये भी ठीक नहीं है, मुझे ये भी वृत्ति छोड़ देनी चाहिए करके फिर वो भी वृत्ति छोड़ दिया। फिर जो जगन्नाथपुरी मंदिर में
प्रसाद मतलब प्रसाद चढ़ने के बाद और फिर जो भी भक्त लोगों को वितरण करने के उपरांत जो भी बचा उचा प्रसाद रहता है, जो खराब हो गया प्रसाद, वो प्रसाद फेंक दिया जाता है। प्रसाद फेंक दिया जाने के बाद गाय वाय आकर खा लेती है। गाय भी खा लेने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी आकर फिर उस कचरे की दाने से फिर वो चावल उठाते थे। एंड चावल के मतलब चावल जब खराब हो जाते हैं ना, फिर उसके ऊपर एक मतलब वैसा स्पॉन्ज सा लेयर आ जाता है। उस लेयर को पानी से धोकर जो कच्चा मतलब जो अंदर की जो चावल है, फिर उसे पानी से अच्छा से धोकर फिर खाया करते थे। तो इस प्रकार से प्रतिदिन खा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर से पूछते ही करे, मुझे हर महीने आमंत्रण मिलता था, ये तो रघुनाथ दास गोस्वामी तो बंद ही कर दिया, क्या हुआ? स्वरूप दामोदर कहते हैं कि आजकल जो है रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार से कर रहे हैं। दिन ये बात पता होने चलने पे दिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी की कुटीरा पे जाते हैं। दिन रघुनाथ दास गोस्वामी से पूछते हैं कि क्या रघुनाथ आजकल क्या खा रहे हैं आप? मैंने सुना था कि आप बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खा रहे हैं, तो हमें भी तो थोड़ा खिलाओ। इस प्रकार से कहकर फिर रघुनाथ दास गोस्वामी मतलब नहीं दे रहे थे, बट महाप्रभु जबरदस्ती रघुनाथ दास गोस्वामी के पात्र से ये अन्न छीन कर खा लेते हैं। जन कहते हैं कि मैं इतना स्वादिष्ट प्रसाद कभी और खाया ही नहीं अपने जीवन में, इतना स्वादिष्ट है रघुनाथ करके फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी बाकी अन्य गोस्वामियों की तुलना रघुनाथ दास गोस्वामी ही सबसे ज्यादा साल चैतन्य महाप्रभु के संग में रहे थे। लगभग 16-18 साल रहे थे। जितने भी समय जगन्नाथपुर में रहे थे उतने साल लगभग रघुनाथ दास गोस्वामी साथी थे। चैतन्य महाप्रभु का अपराकृतिक उपरांत रघुनाथ दास गोस्वामी जाकर फिर आत्महत्या करने लगे वृंदावन में गोवर्धन से ऊपर से गिर के। बट रूप और सनातन गोस्वामी उन्हें रोक कर फिर कहा कि आप चैतन्य महाप्रभु ग्रंथ लीला के विषय में आप प्रकाश नहीं करेंगे तो फिर और अन्य कौन बता पाएगा। इस प्रकार से उन्हें रोक देते हैं। फिर उसके उपरांत अगले आने वाले लगभग 45 साल राधा कुंड के तट पे ही रह के रघुनाथ दास गोस्वामी ने भजन किया और प्रतिदिन 2 लाख नाम लिया करते थे। एंड इसके साथ साथ 1 लाख बार भगवान को प्रणाम किया करते थे एंड 2 लाख बार वैष्णवों को प्रणाम किया करते थे। हम एक बार प्रणाम करके ही थक जाते हैं, फिर लगता है अरे अपने ही मंदिर है, अपने ही घर पे ऑल्टर है, क्या प्रणाम करें बार बार। यही तो हम आमने सामने ढूंढते हैं। बट रघुनाथ दास गोस्वामी तो 1000 बार नीम पूर्वक प्रणाम किया करते थे। इन वैष्णव को, वैष्णव मतलब फिर जो भी, चाहे वैष्णव के रूप में कोई सुवर हो, कुत्ता हो, जो भी हो, ब्रजवासी ही है, तो फिर उनको प्रणाम करते थे। इस प्रकार से बहुत ही तपस्या पूर्ण जीवन रघुनाथ दास गोस्वामी ने दिया। और रघुनाथ दास गोस्वामी जब भजन किया करते थे कि उनको कोई होश ही नहीं रहता था क्या चल रहा है। तो एक बार धूप में बैठकर जब रघुनाथ दास गोस्वामी जब कर रहे थे, फिर राधा रानी स्वयं आकर फिर अपना चुनरी डालकर फिर उन्हें धूप से बुझाती है। देन फिर सनातन गोस्वामी इस दृश्य को देखकर फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को डांटते ही करे, हम राधा रानी की सेवा करने आए या राधा रानी से सेवा लेने आए? तो राधा रानी इस प्रकार से आपके लिए धूप में खड़े होकर इस प्रकार से आपकी सेवा कर रही है, आप तुरंत अपना कुटीरा बना लो करके फिर उनकी कुटीरा का व्यवस्था करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही उत्तम श्रेणी के वैष्णव है रघुनाथ दास गोस्वामी। हमारे संप्रदाय के प्रयोजनाचार्य भी है। तो वैसा रघुनाथ दास गोस्वामी के स्मरण करते हुए उन्हीं की समाधि के निकट में बैठकर रघुनाथ दास गोस्वामी के समक्ष हम अभी जप करेंगे। जय।
अभी लास्ट 2 गोस्वामी के विषय में हमें चर्चा करनी थी, तो अभी एक चर्चा करेंगे और फिर अगली बार एक और चर्चा करेंगे। अभी हम श्री सनातन गोस्वामी के विषय में बताएंगे। श्री सनातन गोस्वामी वैसा रूप गोस्वामी से तो बड़े थे, 5 साल बड़े थे, वैसा ब्राह्मण परिवार में ही जन्म लेने के कारण शुरुआत से ही उनका बहुत लगाव था ही भगवान से। एंड वो लोग बचपन में भी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी खेल खेल में ही जहाँ जहाँ वो लोग खेलते थे उस स्थान को वो वृंदावन के 12 वनों से नामकरण कर दिया। तो एक प्रकार से वो लोग वृंदावन के 12 वनों में खेला करते थे। और एक प्रकार से भी कहा जाता है कि वो उसे आज भी एक गुप्त वृंदावन के रूप में ही जाना जाता है। तो उस प्रकार से हमेशा वृंदावन में रहे। एक दिन जब सनातन गोस्वामी सपने में उनको ऐसा दिखाई पड़ती है कि एक ब्राह्मण उनके घर पे आए हैं, ब्राह्मण घर पे आकर उन्हें श्रीमद् भागवतम की भेंट दिए थे। बट फिर अगले दिन उठकर देखा ना कोई भागवतम है ना कोई बच्चा है। तो फिर उन्हें लगा अरे ये क्या मुझे भागवतम मिला करके मैं बहुत खुश हो गया, बट कुछ भागवतम भी नहीं है, ना कोई ब्राह्मण है कुछ है करके वो बहुत दुखी हो गए थे। फिर उसके उपरांत वो अपना भगवान के भजन वगैरह, भगवान की पूजा विग्रह पूजा वगैरह करने लगे। उतने में भगवान कृष्ण ही एक ब्राह्मण के रूप में उनके घर पे पहुंचते हैं। पहुंचकर एक श्रीमद् भागवतम भेंट देते हैं सनातन गोस्वामी को। उस प्रकार से सनातन गोस्वामी को भेंट देकर फिर कहते हैं कि आप प्रतिदिन इसकी अध्ययन करो। तब से सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की कठोरतापूर्वक अध्ययन करने लगे। और फिर आगे जाकर फिर मजबूरी के कारण फिर वो हुसैन शाह की दरबार में काम करना पड़ा। फिर उसके उपरांत चैतन्य महाप्रभु से राम केले में मुलाकात होना, और फिर उसके उपरांत चैतन्य महाप्रभु प्रकृति प्रति आकर्षित होना। फिर उसके उपरांत रूप गोस्वामी चले जाते हैं महाप्रभु के आश्रय में। उसके उपरांत सनातन गोस्वामी भी चले जाते हैं महाप्रभु के आश्रय में। जब सनातन गोस्वामी महाप्रभु के आश्रम में जा ही रहे थे उस समय फिर वो कई जंगलों से होते हुए गए थे। फिर जब तक महाप्रभु के स्थान महाप्रभु से मिलने गए थे तब तक महाप्रभु जो है वृंदावन ही जा रहे थे। उस समय फिर बनारस पहुंचे थे, वाराणसी। तो फिर वाराणसी में महाप्रभु से मिलने गए थे। तब तक उनका पूरा दाढ़ी वाड़ी पूरा इतना बड़ा हुआ था एंड उनके कपड़े वगैरह सारा खराब हो गया। तो उस स्थिति में पहुंचे थे। देन जिनके घर पे महाप्रभु रुके हैं उनके नाम है गोपीनाथ आचार्य। शायद गोपीनाथ आचार्य से महाप्रभु कहते हैं अब बाहर देख के आओ कि कोई वैष्णव आए हैं, फिर उन्हें अंदर ले आओ। तो फिर गोपीनाथ आचार्य बाहर जाते हैं, फिर इधर उधर देखते हैं, फिर अंदर आकर महाप्रभु से कहते हैं महाप्रभु कोई थे ही नहीं वहां पर। तो फिर महाप्रभु समझ गए कि ये पहचान नहीं पाएंगे, मुझे ही जाना पड़ेगा। देन फिर महाप्रभु स्वयं ही बाहर जाते हैं। बाहर जाकर फिर गोपीनाथ आचार्य को दिखाते, देखो यही है वैष्णव जिनको मैं अंदर लाने के लिए कहा था। क्योंकि तब तक उनकी एक मुस्लिम की तरफ बहुत बड़ा दाढ़ी उस प्रकार की स्थिति में कोई पहचान नहीं पाया कोई वैष्णव है करके। बट उस स्थिति में तुरंत महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आलिंगन करते हैं और स्वागत करते हैं। सनातन गोस्वामी तब से फिर गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि नहीं इनकी शेविंग कराओ और फिर इन्हें अच्छे कपड़े दो, नया कपड़े दो। और
बट सनातन गोस्वामी शेविंग तो कर लेते, बट कपड़े नहीं लेते। वो कहते हैं मैं नहीं, नया कपड़ा मैं नहीं लूंगा। देन फिर ये बात जब महाप्रभु पता चलता, महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते। अच्छा ये कितना वैरागी है करके, वो महाप्रभु बहुत प्रसन्न, क्योंकि महाप्रभु वैराग्य देखकर, किसी के अंदर वैराग्य देखते महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि महाप्रभु तो वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षात्तमेकम पुरुष पुराण, इस प्रकार की वैराग्य विद्या ही देने तो आए थे महाप्रभु। इसलिए इस प्रकार के वैराग्य जिनके अंदर भी देखते हैं महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। बट सनातन गोस्वामी जब रास्ते में आ रहे थे, एक समय पे वो अपना रिश्तेदार से मिलने पे, वो उनकी रिश्तेदार जो है बहुत महंगा शॉल उन्हें देते हैं। फिर वो उसी मतलब उन्हें मतलब होश ही नहीं था, वो शॉल ओढ़कर ही महाप्रभु सामने थे। फिर महाप्रभु बार बार उस शॉल की ओर देख रहे थे। अरे इन्होंने कपड़ा तो नया नहीं लिया, बट शॉल तो बहुत महंगा वाला शॉल रखे। दिन तो सनातन गोस्वामी ने पहचान लिया कि महाप्रभु की नजर कहाँ पर है। दिन उन्हें समझ में आया कि महाप्रभु चाहते क्या है। दिन फिर तुरंत सनातन गोस्वामी जाते हैं गंगा नदी के तट पे। फिर वहां पर एक भिखारी से मिलते हैं। फिर भिखारी भी पुराना शॉल ओढ़ा हुआ था। फिर भिखारी से कहते हैं कि देखो हम दोनों अपने शॉल एक्सचेंज कर लेंगे। फिर उन्हें वो तो चकित हो गए, अरे ये क्या महंगा शॉल दे रहे हैं, पुराना फटा वटा शॉल ले रहे मेरे से। बट उन्हें पता नहीं है किस ले रहे हैं। तो फिर वो लेकर महाप्रभु के सामने जाते। तब महाप्रभु इस स्थिति में देखकर तो महाप्रभु और प्रसन्न हो जाते हैं। तो तुरंत महाप्रभु ने आलिंगन करते वापस। और वहां पर फिर मैंने कहा तो तपन मिश्रा भी सनातन गोस्वामी को अपने घर पे प्रतिदिन प्रसाद के लिए बुलाते हैं। बट सनातन गोस्वामी मना करते, मैं नहीं आऊंगा, मैं तो मधुकरी मांग कर ही मैं जीऊंगा। तब से सनातन गोस्वामी के ही कार्यकलाप था। 7 घरों में मधुकरी मांगते हैं, जितना जो कुछ भी मिलता है उसी में ही संतुष्ट रहा करते थे। सनातन गोस्वामी का एक और बहुत महत्वपूर्ण लीला थी कि जब एक समय पे चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा की जस्ट पहले के समय पे ही किसी के घर पे महाप्रभु प्रसाद लेने गए थे। फिर वहां पर उन्हें कहते हैं कि सनातन गोस्वामी को भी बुलाइए, सनातन गोस्वामी के साथ मिलकर ही मैं प्रसाद लेना चाहता हूँ। इस प्रकार से कहने पे फिर सनातन गोस्वामी को संदेश भेजा जाता है। फिर सनातन गोस्वामी महाप्रभु से मिलने दौड़ दौड़ कर आते हैं। जब तक सनातन गोस्वामी महाप्रभु के पास पहुंचते हैं, फिर वो खाली पैर पहुंचते हैं। रथ यात्रा के समय तो अभी जैसा रथ यात्रा के समय आ रहे हैं, बहुत धूप के समय है। उनकी पैर वैर पूरा चल गया था, क्योंकि वो रेती से होकर आए थे। तो महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि आप इस प्रकार से रेती से होकर क्यों आए? आप सीधा मंदिर के सामने से तो आ सकते हैं, तब तो आपका पैर तो जलेगा नहीं। तो इस प्रकार से आप घूम कर रेती से आने की क्या जरूरत पड़ी? आपका पैर देखो पूरा जल गया। इस प्रकार से महाप्रभु कहते हैं, सनातन गोस्वामी कहते हैं कि महाप्रभु मैं इतने पतित हूँ कि अगर मैं मंदिर के सामने से मैं आऊंगा, देन वहां की पुजारी पंडे लोग अगर मुझे देखेंगे, देन वो लोग अपवित्र हो जाएंगे। फिर उस अपवित्र स्थिति में जाकर भगवान की सेवा करेंगे तो बहुत अपराध लगेगी। इसलिए उस प्रकार की स्थिति से उन्हें बचाने के लिए मैं इस प्रकार से घूम कर आया हूँ। देन महाप्रभु इस प्रकार की नम्रता सनातन गोस्वामी का सुनकर महाप्रभु तुरंत रोने लगते हैं। फिर महाप्रभु कहते हैं कि हे सनातन गोस्वामी, आपका स्पर्श प्राप्त करके देवताएं भी शुद्ध हो जाते हैं। देवताएं भी शुद्ध हो जाते हैं। बट ये आपकी नम्रता है, ये नम्रता ही आपके आभूषण है करके फिर महाप्रभु ने बहुत प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी अपने नम्रता से, अपने सद्गुणों से महाप्रभु को बहुत आकर्षित किया करते थे। जब वो जगन्नाथपुरी आ भी रहे थे उस समय, फिर वो कहीं
गंदे पानी पी लिए थे। गंदे पानी पी लेने के कारण उनके शरीर में सारे फोड़े फोड़े हो गए, फिर पस वगैरह निकल रहा था, पस वगैरह। महाप्रभु की आदत है कि सनातन गोस्वामी को बार बार आलिंगन करने की। तो फिर जब भी महाप्रभु आगे आते थे सनातन गोस्वामी का आलिंगन करने, फिर सनातन गोस्वामी, नहीं महाप्रभु मुझे आलिंगन मत करो मत करो मत करो, ये सारा गंदगी जो है आपके शरीर पे लग जाएगी, आप दूषित हो जाएंगे, मत करो करके। बट फिर भी महाप्रभु को इतना प्रेम था सनातन गोस्वामी से कि सनातन गोस्वामी को हर बार आलिंगन करते थे। तो एक बात तो सनातन गोस्वामी तो निश्चय ही कर लिया कि इस प्रकार से महाप्रभु को तो रोकने पे तो रुक नहीं रहे हैं, तो महाप्रभु को, इस महाप्रभु के प्रति इस प्रकार की मैं अपराध बार बार करे जा रहा हूँ, मेरी गंदी चीज जो है फिर महाप्रभु के शरीर पे लग रहे हैं, तो मुझे आत्महत्या ही कर लेनी चाहिए करके फिर आत्महत्या कर लेने के लिए फिर वो निश्चय कर लेते हैं। देन फिर उसके उपरांत ये बात पता चलने पे शायद जगदाम पंडित महाप्रभु को संदेश पहुंचाते, देखो ये जो है आप बार बार आलिंगन कर रहे करके ये जाकर आत्महत्या ही कर रहे हैं। देन फिर महाप्रभु ने समझाते हैं, नहीं नहीं आप इस प्रकार से आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, आप मेरे लिए बहुत प्रिय है, ऐसा वैसा करके काफी कुछ समझाते हैं। फिर लास्ट में महाप्रभु पुनः उन्हें आलिंगन कर लेते हैं। तो उस प्रकार से सनातन गोस्वामी बहुत प्रेम की पात्र रहे महाप्रभु का। फिर उसके उपरांत वृंदावन में जाकर रहे थे। ठीक है, फिर हम बाद में रूप गोस्वामी को विषय में चर्चा करेंगे। तो सनातन गोस्वामी का समाधि है मदन मोहन मंदिर के पास में ही। रिसेंटली वहां पर श्री विग्रह की स्थापना की गई थी और एक दिन वहां पर चित्र दिखाए थे कि सनातन गोस्वामी के तिरुभाव दिवस पे जो वहां पर विग्रह था, उस विग्रह के आंकों से आंसू आने लगे, तो सच में आंसू आने लगे। एंड फिर उस प्रकार की पिक्चर भी है। इस प्रकार से एक बार हम स्वयं देखे थे कीर्तन मेला में 2017 में शायद, पंच तत्व के सामने जयप्रकाश स्वामी महाराज कीर्तन कर रहे थे। उस समय गदाधर पंडित की आंखों, गदाधर श्रीवास पंडित की आंखों से आंसू आने लगे। एंड हम स्वयं थे वहां पर, प्रत्यक्ष रूप से हम देखकर होता है। पूरा मंदिर वहां पहुंच गए। जब ये बात पता चला सभी लोग देखे थे, सच में निकल रहा था। तो वैसा उत्तम आचार्यों के समक्ष बैठकर अभिनय करेंगे। हरे कृष्ण। शुभराय कृष्णाय पुत्र सिंधे रघुनाथ स्वामी जय श्री कृष्ण। चंद्र इत्यादि कर्मों का रचना भी किया है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी रूप गोस्वामी से बहुत आसक्त है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज स्वयं भी जब अपना शरीर छोड़ते वक्त अपने एक शिष्य को बुलाया, फिर कहा कि आप श्री रूप मंजरी पदा भजन गाइए। श्री रूप मंजरी पद शेय मोर संपदा, शेय मोर भजन पूजन। उस भजन में रूप गोस्वामी के विषय में कहा जा रहा है कि ये रूप गोस्वामी ही मेरा संपद है, मेरा संपत्ति है, और इस रूप गोस्वामी का भजन पूजन ही मेरा आराधना है। इस प्रकार से भक्तिदास महाराज जी इसी भावना में रहते थे। आखिर में भी अपना शिष्यों को भी बुलाकर यही अपनी आखिर आज्ञा या उपदेश के रूप में बताए थे
कि अपने सारे शिष्यों को यही उपदेश दिए थे कि आप सभी रूप रघुनाथ की पद चिन्हों में चलकर भक्ति करो करके। क्योंकि राधानुभक्ति भी जो भी करना चाहे उन्हें निश्चित रूप से रूप गोस्वामी का ही पद चिन्हों में चलकर भक्ति करनी होगी। क्योंकि रूप मंजरी की जो स्थान है, जो राधा रानी जो है, फिर राधा रानी की जो भी अष्ट मंजरियां होती है, उन अष्ट मंजरियों में रूप मंजरी प्रधान है। रूप मंजरी प्रधान है, तो इसलिए हमें भी गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में आचार्यों की अभिलाषा यही रहती है कि राधा रानी की सेवा करने वाली मंजरी बनने की। एंड फिर वैसा मंजरी रूप गोस्वामी की ही निर्देशन में काम करती है। तो इसलिए रूपानु कहा जाता है गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में सभी को। क्योंकि गोपियों से भी मंजरियों की बहुत उत्कृष्ट स्थान है। क्योंकि गोपियों को कई गोपनीय लीलाओं में प्रवेश नहीं होता है, बट मंजरी को तो हर जगह प्रवेश होती है। क्योंकि मंजरियां तो छोटे छोटे लड़कियां हैं, तो इसलिए फिर उन्हें तो हर जगह प्रवेश होती है। उनको कोई, इसलिए फिर इस प्रकार की गोपनीय लीलाओं में भी भाग लेने की एक भाग्य मंजरियों को होता है। इसलिए हमारा आचार्यों का यही भाव रहता है कि मंजरी की स्थान प्राप्त करने की, मंजरी बनने का, एंड साथ ही साथ राधा रानी की सेवक बनने की इस प्रकार से। ऐसा रूप मंजरी सेवा करती है। राधा रानी की सखियों में प्रधान सखी ललिता सखी है। ललिता सखी को असिस्ट करने वाला मंजरियों में प्रधान मंजरी है रूप मंजरी। तो इसलिए हमें रूपानुगा कहा जाता है। उनकी उन्हीं कहीं निर्देश में बाद में भी जाकर अगर हम भगवत धाम में भी चले जाएंगे और भगवान की कृपा उस मंदिर बन जाएंगे, तो फिर रूप गोस्वामी का ही है, रूप मंदिर का ही निर्देशन में सेवा करनी होती है। इसलिए अभी से ही उसको प्रैक्टिस करो रूपानुग बन के। और रूप गोस्वामी ने जो भी लिखा है अपने उपदेशामृत और भक्ति रसायन सिंधु के रूप में, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है गौड़ी वैष्णवों के लिए। क्योंकि डिक्टेट द मूड, भाव भी देती है और सिद्धांत भी देती है, हमारा लक्ष्य भी निर्धारित कर दिखाती है पथ। तो चैतन्य महाप्रभु की सिद्धांतों को अगर कोई बहुत ही डिटेल में समझना चाहे, तो उन्हें निश्चित रूप से भक्ति रसायन सिंधु के अध्ययन करनी चाहिए। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी बहुत ही प्रधान आचार्य रहे हमारे संप्रदाय में। तो उनका भजन कुटीर टेर कदम पे भी है, और उनकी भजन कुटीर और समाधि राधा दामोदर मंदिर में भी है। वैसा हमारी परिक्रमा हम राधा दामोदर मंदिर से ही शुरुआत किए थे, प्रभुपाद जी की रूम से। तो हम वापस राधा दामोदर मंदिर पहुंच गए इस बार रूप गोस्वामी की समाधि पे। तो हमारा परिक्रमा कंप्लीट है। हम कहाँ गए थे, जगन्नाथपुरी भी चले गए, मायापुर चले गए, और वृंदावन में कई स्थान घूमे। तो फिर फाइनली अभी राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी की समाधि के सामने हम बैठकर अभी जप करेंगे। तो ये आखिर सत्र है, देन फिर अभी जब समाप्त करेंगे सभी। आशा है कि सभी लोगों को इस प्रकार से जप करना ठीक लगा या पता नहीं। सभी का जप हो गया।
क्योंकि अभी सभी लोग सोने जाएंगे थोड़ी देर में। हमारा तो बहुत माला बचा है। इनका कितना कितना माला हो गया? सभी लोगों को प्रेरणा मिलेगी। लिख सकते हैं चैट में। कृष्णपदाय कृष्णपुष्टाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी नाम। अभिषेक प्रभु 56, आशीष प्रभु 39, सतीश्वर माता जी 121, संजय का नाम 51, धर्मेंद्र प्रभु 92, पीयूष शर्मा प्रभु 88, अंजलि माता 92, शशिकांत प्रभु 128, हरि बोल, मधु माता 75, राम माता 66, डोला माता 77, पीयूष प्रभु मदर 128, ममता माता जी 82, 44 अभिषेक आराधना माता जी। अक्रूरनाथ कृष्ण 62, रामाराव 62, अभिषेक गुप्ता 25, राधिका माता जी 105, रवि कुमार प्रो 46, देवकरण माता 22, शासक प्रो 82, अविनाश प्रो 89, 52 संजय कन्ना वाजेगर 71, गिरीश प्रो